जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के इजराइल हमास के युद्ध को 2 साल होने वाले हैं। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई और गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। गाजा में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अरब देश बुरी तरीके से भड़क गए। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अन्य देश न सिर्फ नेतन्याहू से नाराज हैं बल्कि उनकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। आखिर नेतन्याहू ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे सऊदी अरब समेत कई देशों में खलबली मच गई है? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अरब देशों को हिला कर रख दिया है। अरब देशों में इस बयान से न सिर्फ हलचल मची है बल्कि सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन समेत अरब लीग ने नेतन्याहू को खरी खोटी भी सुनाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ग्रेटर इजराइल की बात कही। उन्होंने कहा कि वह ग्रेटर इजराइल के विचार से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। ग्रेटर इजराइल यही वो शब्द है जिससे अरब के देश बुरी तरीके से भड़क गए हैं और इजरायली प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रेटर इजराइल क्या है और इसे लेकर के घमासान क्यों मचा है? दरअसल अरब देशों में इस शब्द को लेकर जमकर विरोध हो रहा है, उसकी वजह भी काफी अहम है। दरअसल ग्रेटर इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के कई नेताओं का सपना है। इसका मतलब ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इजराइल की सीमाओं को बढ़ाना है, जिसमें ना सिर्फ पूरा फिलिस्तीन बल्कि उसके आसपास के देश, जिसमें आज के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इजराइल ने इस सपने की नींव साल 1967 में रखी थी। उस समय 6 दिन का युद्ध चला था, जिसके बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र को दोबारा से हासिल करने के लिए इजराइल के साथ कई देशों ने जंग की है। ग्रेटर इजराइल के विचार पहले से भी दुनिया भर के कई देशों में काफी बवाल मचा चुके हैं। अब दोबारा से मुस्लिम वर्ल्ड इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, जॉर्डन समेत अरब लीग नेतन्याहू के बयान से काफी नाराज हैं। सऊदी अरब ने इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए इसे विस्तारवादी और उपनिवेशवादी नीति का हिस्सा बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। अरब लीग भी इस बयान को अरब देशों की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। वहीं जॉर्डन की तरफ से भी इस पूरे मसले पर बयान सामने आया है। जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि यह खतरनाक और उकसावे वाला है, जो हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। कतर ने तो इसे अहंकारी रवैया बताकर अरब देशों के वैध अधिकारों की रक्षा की बात कही है। मिस्र ने इसे क्षेत्रीय शांति के खिलाफ बताया है और इजराइल से स्पष्टीकरण की मांग की है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसकी निंदा की है। तो इस तरीके से नेतन्याहू के इस बयान को लेकर अब मुस्लिम देश खासकर अरब लीग नाराज हैं और अब सवाल दाग रहे हैं और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।